नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। रावी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। संघर्ष चाहे जितना मर्जी लंबा हो, लेकिन अगर उपलब्धि मिल जाती है, मंजिल मिल जाती है, तो वो संघर्ष में जितने मुसीबतें आई होती हैं, कहीं ना कहीं उससे छुटकारा मिल जाता है। आज बात करेंगे दीनानगर की एक ऐसी महिला से जो गृहिणी होने के साथ साथ एक बड़ी पोस्ट पे पहुंची है, जज बनी है। स्वागत करते हैं निविता का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है और विशेष हमारी ओर से इतनी बड़ी उपलब्धि पाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। मैम, संघर्ष तो हर काम के लिए करना पड़ता है। किस तरह का संघर्ष करना पड़ा, किस तरह की प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि हर एक का जुडिशियल इंडिया में बात करें तो सबसे बड़ी एक पोस्ट होती है, उस जगह पर आप पहुंचे हैं तो किससे कैसा लग रहा है? फिलहाल कैसा संघर्ष करना पड़ा? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे इस समय तो मुझे बेहद खुशी हो रही है। संघर्ष अगर हम कहें तो जिस हिसाब से हर एक कैंडिडेट की अपनी जर्नी होती है, उसी तरीके से मेरी भी अपनी जर्नी थी। अदरवाइज़ मेरी एजुकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इस बार एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान मेरा बेटा काफ़ी छोटा था, तो उसके साथ ज़रूर पढ़ाई करने में थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती थी। बाकी मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने जिस तरीके से भी वो कर सकते थे मुझे पूरा सपोर्ट किया, पूरा कंट्रीब्यूशन दिया। तो बस अब आज जब वो संघर्ष का फल मिल गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, अक्सर लोगों की तवज्जो रहती है कि वो ऐसी पोस्टों पे पहुंचे, ऐसी जगहों पे पहुंचे, लेकिन मुकाम हासिल करने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। सिस्टम भी उस तरह का है और खासतौर से गृहिणी होते हुए जैसे पता लगा कि बेटा भी है छोटा, तो किस तरह से पढ़ाई की, किस तरह से संघर्ष जारी रखा। हालांकि घर की कॉपरेशन में, लेकिन जिम्मेदारियां जो होती हैं उन्हें निभाना पड़ता है एज ए गृहिणी। तो किस तरह से दोनों को चलाया साथ साथ? जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मेरे ऊपर फ़िलहाल तो मेरे बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी। इसके अलावा जो भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो वो मेरे इन लॉज़ ने पूरी प्रेपरेशन के दौरान मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा डाला नहीं। मेरे ऊपर उन चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था। मेरे मदर इन लॉ ही सब कुछ मैनेज करते थे, तो मेरी एज अ मदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैं वो मैनेज करती थी और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को टाइम देती थी। जी हाँ जी, देख लीजिए, अगर परिवार का साथ रहे तो कोई भी विद्यार्थी, कोई भी इस तरह की महिला ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाती है। विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, महिलाएं, खासकर आपको लड़कियां आपको देख रही हैं फिलहाल, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से अपने जीवन को आगे इस तरह के सफलता के पथ पर लेके जाएं? मैं हर महिला से ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगी कि हमारा परिवार, हमारी फैमिली, शादी के बाद हमारे बच्चे, ये सब कुछ हमारी लाइफ का एक पार्ट होते हैं, पर हमें उसके बाहर भी अपनी कुछ लाइफ रखनी चाहिए। उसके मतलब ये हमारी पूरी इंटायर लाइफ तो नहीं हो सकते, ये हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है। उसके अलावा भी हमें अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी अस्तित्व के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने किसी भी लक्ष्य को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहना चाहिए कि हम उसे किस तरीके से पूरा कर सकें। ये तो मानेंगे कि कृतियां समाज में होती हैं, हर डिपार्टमेंट में होती हैं, जुडिशियल में भी कुछ इस तरह की समस्याएं हैं जिन्हें लेकर, क्योंकि जनता अगर कहे कि आखिरी दरवाजा होता है उनका पहुंचने का इंसाफ पाने के लिए, तो इस तरह की कृतियां अगर कोई होंगी तो उन्हें दूर करने के लिए क्या प्रयास किए हैं? सर देखिए कि कोई भी सिस्टम जो है वो परफेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारा प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम है ये वो है जो हमारे बहुत सारे सीनियर जजेस ने बेस्ट अभी तक का जो फॉर्म किया है, तो वो हमारे पास यही है। इसे और किस तरीके से इम्प्रूव करना है, हमारे सीनियर जुडिशरी उस मामले में बहुत सारी गाइडलाइंस टाइम टू टाइम ले डाउन करते रहते हैं, तो हम अपनी तरफ से सिर्फ एक छोटा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उन चीज़ों को फॉलो करते हुए पूरी सच्चाई के साथ, सिंसेरिटी के साथ हम अपनी जॉब करते रहें। जो गाइडलाइंस वो ले डाउन करते हैं हम उन्हें फॉलो करते रहें, और उस हिसाब से हम जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो हम करते रहें। बिल्कुल जी, उम्मीद करेंगे कि जज बनने के बाद, जज हालांकि बन चुकी है, लेकिन पोस्ट लेने के बाद जब ये पहुंचेंगी ऐसे स्थान पे जहां पे लोगों की उम्मीदें इनसे जागेंगी, तो ये लोगों की उम्मीदों पे खरा जरूर उतरेंगी। और फिलहाल विशेष है जी, रावी न्यूज की तरफ से, देख रहे दर्शकों की तरफ से, और आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि लोग जो हैं वो अक्सर कानून के ऊपर कई बार विश्वास उठता नजर आता है, कई बार कानून का दरवाजा खटखटाने से हिचकिचाते भी हैं, चाहे उसके पैसे की कमी कह लीजिए या समय की बर्बादी कई बार गिनते हैं लोग। उन लोगों को क्या संदेश देने चाहेंगी इस कानून पे, जो कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसके कानून पर विश्वास जगाने के लिए लोगों को आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे?
लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी हमारा सिस्टम है हमें उस पे पूरा फेथ रखना चाहिए। अगर कुछ कुरीतियाँ हमारे सिस्टम में हों भी तो साथ-साथ उन चीज़ों का समाधान भी है। जैसे अभी आपने कहा कि कभी पैसों की कमी के कारण लोग इंसाफ़ नहीं पा सकते, तो हमारे पास फ्री लीगल एड का सिस्टम है। अगर समय की हम कहें कि बहुत लंबा समय लग रहा है तो उसके लिए आजकल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। तो सिस्टम अपनी तरफ से जो कर सकता है वो कर रहे हैं और धीरे-धीरे इन चीज़ों में सुधार भी आएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपना फेथ अपने सिस्टम से कभी नहीं निकालना चाहिए और हमेशा उसमें फेथ रखना चाहिए। बिल्कुल जी, फेथ बना के रखें, विश्वास बना के रखें और इसी तरह से रावी न्यूज़ देख रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि जज साहब से हम आगे भी कई क्वेश्चन इस तरह से आपकी इंक्वायरीज होंगी, कई सवाल इस तरह के होंगे जिन्हें आप हल नहीं करवा पाते होंगे। ज़रूर चैनल के माध्यम से जज साहब से समय लेकर वो सवाल ज़रूर इनसे पूछेंगे। फिलहाल आखिर में एक बार फिर से विश्वास जो जताने की बात इन्होंने की है कानून पर, उस पर ज़रूर खरा उतरें और कानून पर विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर।